दुकालम प्रणासी, तू स्वयं दोनों कालों, दो काल होते हैं हमारे इंसानों के शरीरों पर, दो काल, दो घड़ियां बड़ी अजब होती हैं। एक जिस घड़ी में तुम्हारा जन्म होता है और एक घड़ी जिसमें इस शरीर का मरण होता है। जब जन्म हुआ था तो जन्म की घड़ी के बारे में तुमको कुछ भी याद नहीं है कि किस तरह से माँ के गर्भ से बाहर आए थे, या वो पहला क्षण, वो पहले क्षण में तुम्हारी क्या अनुभूति थी, तुम्हारी क्या स्थिति थी। यू हैव एब्सोल्युटली नो क्लू अबाउट दैट। बट जब मरोगे तब उस आखिरी क्षण का तुम्हें जरूर पता चलेगा ही। हाँ, बेहोशी में मर जाओ तो भी नहीं चलेगा पता, एक्सीडेंटली सडन डेथ हो जाए तो भी नहीं चलेगा, नींद में सोते सोते मर गए तो भी ना पता चलेगा। पर तब भी मृत्यु का वो क्षण सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे ज्यादा पोइनेंट, वेरी पोइनेंट मोमेंट। इट चेंजेस एवरीथिंग, एवरीथिंग फॉर यू, everything for you. Death gives you a new beginning, a new body, a new life, a new journey. कहां जाकर के पटकेगा तुम्हारा कर्म तुमको, नो क्लू, नो आइडिया। मैं बार बार ये बात कहती हूं कि जो भी भावी विवाह करने वाले लोग हैं, जो स्त्री और पुरुष शारीरिक संबंध में जुड़ने वाले हैं, जिनके द्वारा नए जीवों का जन्म होगा, उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। उन्हें मालूम नहीं है, यहाँ तो शादी किया, हनीमून के लिए भाग गए, कुछ नहीं पता किस लिए शादी हो रही है, क्यों शादी हो रही है ना, कुछ नहीं पता। स्त्री और पुरुष के मिलाप से जो गर्भ ठहरेगा, उस गर्भ में कोई जीव आने वाला है, और वो जीव कैसा होगा ये स्त्री और पुरुष के ऊपर निर्भर करता है। अगर दोनों अज्ञानी हैं, सिर्फ कामी हैं, सिर्फ भोगी हैं, तो उनके घरों में वैसी ही औलादें पैदा होंगी। और कलयुग यहीं से बनता है, तुम्हारे ही गर्भों से, तुम्हारे ही घरों से खड़ा होता है। लेकिन जो स्त्री पुरुष सुमिरन करते हैं, ध्यान करते हैं, ज़कात देते हैं, दुआ करते हैं, ऐसे लोगों, ऐसे स्त्री पुरुष, ऐसे नर नारी जब शरीर संबंध में आएंगे तो उनके द्वारा अच्छी रूहें जन्म लेंगी, अच्छे देवताओं का आमंत्रण होता है। जब तुम देवत्व जब तुम्हारे भीतर आता है तो तुम्हारे माध्यम से देवताओं का जन्म होता है। जब तुम आसुरी हो जाते हो तो आप के यहाँ देवता पैदा नहीं होने वाले। It is one of the biggest responsibility on man and woman, what kind of beings they are going to bring in this world, किस तरह के जीवों को वो लाएंगे इस संसार में। मेरे देखे मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ कहीं भी किसी का ब्याह होता हो, तुम्हें मालूम, अब तुम्हारे रिश्तेदार मित्र बहुत सारे हैं, ब्याह शादी कहीं ना कहीं होती रहती है, जहाँ कहीं भी ब्याह शादी होती हो तो मुझे लगता है आपको उन दुल्हा दुल्हन को भेंट में रुपया शगन के नाम पे मत दो, आप उनको ध्यान का टेप दो, आप उनको अच्छा साहित्य दो, आप उनको ऐसी पुस्तकें दो जिनको वो पढ़ें और उनके दिमाग सोचें और समझें कि जीवन क्या है, क्यों है। जो सच से आप उनके बारे में भला सोचते हो, गुड विशेस उनको सही में देना चाहते हो, तो गुड विशेस यही होनी चाहिए कि आप उनको उनके जीवन की जिम्मेदारियों का एहसास कराएं। गिफ्ट देम मेडिटेशन, और उनसे कहें कि यही समय है जब तुमको पढ़ना चाहिए, यही समय है जब तुमको पढ़ना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह के जन्म की कथा जब मैंने आपसे कही थी तो उसमें कितना एक जोरदार एक उदाहरण था कि 26 साल तक गुरु तेग बहादुर और माता जी ने तप किया है और तब जाकर के बच्चे को जन्म दिया। दे हैव वेटेड एंड वेटेड एंड वेटेड। वो बात अलग है कि डायरेक्टली वो 26 साल सिर्फ पुत्र ऐसा पैदा हो इस भाव से तो नहीं गए थे तप में, लेकिन उस तपस्या के काल ने उनकी ऐसी तैयारी कर दी थी कि उनके यहाँ ऐसा पूत आया,
जिस पूत ने कई कपूतों को पूत बना दिया। ऐसा पुत्र आया जिसने अपने पिता के वंश को, अपने मां के नाम को सुनहरी अक्षरों में इतिहास के पन्नों पर लिख दिया। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हर स्त्री और पुरुष के ऊपर, हर स्त्री और पुरुष के ऊपर। मैं फिर कह दूं, हमने अध्यात्म और संसार को कभी भी अलग नहीं कहा। मैंने तो हमेशा ये कहा है, आप भोग भोगिए पर ईश्वर का स्मरण करते हुए, कोई मना ही नहीं। ये जानते हुए कि उसका प्रसाद है, जब शरीर उसने दिया है, इस शरीर में भोग भोगने की इच्छा भी उसी ने दी है, अपने आप थोड़ी आ गई। ये जो हार्मोनल केमिकल चेंजेस आते हैं, ये तुम थोड़ी करते हो, ये अपने आप से होते, प्रकृति तुमको देती। इसलिए स्त्री और पुरुष का दैहिक संबंध भी पवित्र होता है, पावन होता है, उसको घृणा की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। और उनके माध्यम से पता नहीं किस संत, किस भक्त, किस का जन्म होने जा रहा है। क्या नानक की मां जानती थी कि उसके गर्भ में से ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो संसार भर को प्यार और ज्ञान और प्रेम और भक्ति में डुबो देगा? उसकी मां नहीं जानती थी। हम जैसे होंगे हमारे पास, वैसे ही लोग सहज आकर्षित हो जाते। ट्रेन में सफर करते हुए एक आदमी अपने हाथ में ताश की गड्डी निकाले ना, तो जितने ताश के शौकीन होते हैं, चंद ही मिनटों में वो सब एक जमावड़ा बन जाएगा। अच्छा वहां ताश, अच्छा हम भी आ जाएं, अच्छा हम भी आ जाएं, सब ताश का जमावड़ा शुरू हो जाएगा। Similar will always attract the alike. दो काल सबसे कीमती हैं, एक जन्म का समय और एक मृत्यु का समय। तो जब कोई स्त्री गर्भवती हो तो उसको ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने मन को शुद्ध संस्कारों से भर के रखे। नहीं भी कभी किया तब भी उन दिनों में ध्यान करे, सीखे। चिगांग, ताइची, प्राणायाम, कुछ भी सीखे, कुछ भी करे, बट करे। उससे उस बच्चे को संस्कार मिलेंगे, गर्भ में पल रहा। और ये जो उसका जन्म होगा, शायद मां अपने बच्चे को इससे कीमती गिफ्ट और कोई नहीं दे सकती। एक ऐसी ट्रेनिंग जिसके बारे में बच्चे को खुद भी नहीं पता, और अनजाने में ही बच्चे के चित्त में ऐसे संस्कार पहुंच जाएंगे और वो जन्म से ही उसकी रुचि ध्यान में बनेगी। सत्शास्त्र पर है। अगर आपकी धर्म में सीधे रुचि नहीं है तो मैं कहती हूँ विज्ञान पढ़ लो, फिर और कुछ नहीं तो विज्ञान ही सही, क्योंकि विज्ञान का अंत भी इसी पराज्ञान में आके होगा। गुड लिटरेचर, इफ नॉट रिलीजियस, लेट इट बी पोएट्री। सुंदर साहित्य, टैगोर, विलियम वर्ड्सवर्थ, कीट्स, सुंदर साहित्य पढ़े। जन्म हमारा कीमती समय होता है, और उतना ही कीमती वो पल होता है जब मृत्यु घटित होती है। जन्म और मृत्यु, ये दो काल आपकी जीवन की शुरुआत और जीवन के अंत के गोचर होते हैं। लेकिन दुकालम प्रणासी, परमात्मा तेरे में ये दोनों ही काल नहीं। न तेरा जन्म कभी होता है, न तू कभी मरता है। दुकालम प्रणासी, ये दोनों कालों से, ये दोनों स्थितियों से, ये दोनों घड़ियों से तू परे है। You are beyond birth and death. दुकालम प्रणासी, दयालम स्वरूपे, तेरा स्वरूप दया का है। सदा अंग संगे, अभंगम विभूते, तेरी विभूति, तेरा प्रताप, तेरी शोहरत, तेरी शोभा, तेरा नाम, तेरा जस ऐसा है जिसका कभी नाश नहीं होता, जो कभी खत्म नहीं होता। चतर चक्रवर्ती, चतर चक्र भुक्ते, सुयंभव शुभम सर्वदा सर्वजुक्ते, दुकालम प्रणासी, दयालम स्वरूपे, सदा अंग संगे, अभंगम विभूते। ये पंक्ति इस श्लोक के साथ जाप साहब की जो रचना है वो पूरी हो जाती है। अगर आपको याद हो, जब शुरू हुआ था तो जाप साहब की शुरुआत में भी इतना ही प्यारा श्लोक आया था। खत्म हुआ है चतर चक्रवर्ती, चतर चक्र
वाह 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 वाह, चतर चक्र भुगते, चतर से शुरू हो रहा। और जब शुरू किया था, इन द बिगिनिंग, सबसे पहली जो शब्द आई है तो वो भी च ही थी। चकर चेन अर बरन जात अर पात नहीं जै, रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत कह, अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कही जय, कोट इंद्र इंद्रान साहा साहान गनिजय, त्रिभुवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत, तब सर्व नाम कथे कवन करम नाम बरनत सुमत। चाह से शुरू हुआ था और आखिरी जो श्लोक आ रहा है वो भी चाह के ऊपर आ रहा है। अद्भुत गुरु की अद्भुत वाणी। गुरु गोविंद सिंह, 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 गुरु गोविंद सिंह। ताली नहीं बजाएगा। गुरु गोविंद सिंह, 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 गुरु गोविंद सिंह।